मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों पर दरूद सलाम और बरकतें नाजिल फरमा। हम सूरह बकरा से शुरू करते हैं। सूरह बकरा मदनी सूरह है, मदीना नाजिल हुई। ठीक है, ये सूरह अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। ये अलिफ लाम मीम क्या है? ये है हुरूफ ए मुकत्तात, अलग अलग अक्षर। ये हुरूफ ए मुकत्तात जुड़े हुए लिखे जाते हैं लेकिन अलग अलग पढ़े जाते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम आइन सीन काफ। ये अक्षर अलग अलग पढ़े जाते हैं लेकिन लिखे जुड़े हुए जाते हैं। ठीक है। और लगभग 29 सूरह हैं जो अक्षरों से शुरू होती हैं। मुकत्तात, हुरूफ ए मुकत्तात की तफसीर के बारे में नबी से कोई बात साबित नहीं है और यह उन मुश्तबहात में से है जिनका इल्म अल्लाह के पास है। इसीलिए इसमें कहा जाता है अलिफ लाम मीम, अल्लाह ही इसके मकसद को बेहतर जानता है। और अब्बू बकर सिद्दीक और अली रजी अल्लाहु अन्हुमा से भी यह रिवायत है, और आमिर शबी से भी और सुफियान सौरी से भी, कि उन्होंने कहा हुरूफ ए मुकत्तात कुरान में अल्लाह का रहस्य है और अल्लाह की हर किताब में उसका एक रहस्य है। ये उन मुश्तबहात में से हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसलिए हमें इसमें बात नहीं करनी चाहिए बल्कि बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो यह इस विषय का सार है कि हमें इसमें बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने इन हरूफ के बारे में बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर दी है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? बस इतना कि हम इन पर ईमान रखें और इससे ज़्यादा तफसील में बात ना करें। और उलमा ए दीन ने इसमें से एक बहुत ही अहम फ़ायदा निकाला है। जब मुशरिकों ने इनकार किया कि कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किया गया, तो ये हरूफ उनके लिए एक चुनौती थी। यानी अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि ये वही हरूफ हैं जिनसे कुरान बना है, अलिफ लाम मीन। वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये है जालिक शब्द का मतलब, और हाजा की जगह जालिक का इस्तेमाल किया गया। यानी हमने हाजा नहीं कहा क्योंकि हाजा नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जालिक दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है यह हमारे रब की किताब की ऊंची हैसियत और महानता का सबूत है। बिल्कुल, कुरान करीम अल्लाह की वहय और कलाम है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। यह हिदायत है जो दोनों जहानों में खुशहाली और पूर्णता तक पहुंचाने वाले रास्ते की ओर मार्गदर्शन करता है। मुत्तकीन यानी वे लोग जो अल्लाह के अजाब से बचते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करके, उसके आदेशों को मानकर और उसकी मनाहियों से बचकर। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, यानी वे हर उस चीज़ को सच मानते हैं जो अदृश्य है और इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती। हमारे प्रभु अपने सार गुणों में धन्य और महान हों। स्वर्गदूतों जी उठने, स्वर्ग और उसकी नेमतें, नरक और उसकी यातनाएं, ये सब बातें परोक्ष हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं और नमाज स्थापित करते हैं जो वे रखते हैं। नियत समय पर पांचों दैनिक प्रार्थनाएं, उनकी तिलावत, स्तंभ, सुन्नत, स्वैच्छिक प्रार्थनाएं अदा करना, ये मोमिनों की विशेषताएं हैं। जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से वे खर्च करते हैं जब अल्लाह ने उन्हें दिया, यानी दान और जक़ात। और वे अपने ऊपर, अपनी पत्नियों, बच्चों और माता पिता पर खर्च करते हैं। और तुम्हारा दान गरीबों के लिए है। दान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए है। दान के खर्च के स्थान क्या हैं? वे उस पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर उतारा गया, वे उस वही की पुष्टि करते हैं जो तुम्हारी ओर उतारी गई और जो तुमसे पहले उतारी गई, वे उन किताबों की पुष्टि करते हैं जो अल्लाह ने तुमसे पहले के रसूलों पर उतारी थीं। आखिरत पर वे पूरा यकीन रखते हैं। जब तुम जानते हो कि आखिरत है, सजा है, हिसाब है, तो तुम डरते हो और अपनी जिम्मेदारी निभाते हो। वे पूरी तरह यकीन रखते हैं, किसी चीज में शक या संदेह नहीं करते, क्योंकि उनका ईमान पूरा है और वे अल्लाह से बहुत डरते हैं। यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं। यह इशारा है कि जिन लोगों में ये पांचों विशेषताएं पाई जाती हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया है, वे उसी हिदायत पर हैं जिस पर अल्लाह ने उन्हें चलाया है।